वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज संडे है तो संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध कराया जाता है। तो जो भी हमने पिछले सप्ताह में वीकली क्वेश्चन पढ़े थे, उनकी डेली की जो क्वेश्चन पढ़े थे उनकी चर्चा करेंगे। तो 20 जून से लेकर आज तक 26 जून 2022 के टॉप जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सारे विद्यार्थी तैयार हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना है, आपको टेस्ट देना है, हर संडे टेस्ट के लिए तैयार रहा करो। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ इस क्लास की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और निरंतर मेहनत करोगे, अपने लक्ष्य के लिए लड़ोगे, अपने जीवन के लिए लड़ोगे, अपने काम के लिए लड़ोगे तो आपको एक दिन सफलता मिलेगी। और इतनी जबरदस्त सफलता मिलेगी कि लोग आपके कदमों को पीछे पीछे नौकरियां भागेगी आपके कि कौन सी ज्वाइन करूं, लेकिन उसके लिए पहले संघर्ष करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। रीट 2022 राजस्थान पुलिस 1 पाल 2nd ग्रेड। हर राजस्थान के एग्जाम में जहां जहां राजस्थान करंट अफेयर्स आ रहा है, आपके सामने क्वेश्चन और आपको उत्तर देना है। देखते हैं कितने सही कर पाते हो। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और आने वाले एग्जाम में जाहिर सी बात है पूछा जाएगा। 39वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सिंधे संभाजी शिवाजी, या कहें SS सिंधे बने हैं, 39 नंबर के हैं। अब यहां से पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन और बनेगा कि इससे पहले कार्यवाहक न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, वो कौन थे? तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी थे। उससे पहले अब्दुल हमीद कुरैशी थे, 38वें थे। ठीक है, अभी जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था अक्टूबर 2021 में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 38वें अब्दुल जो कुरैशी जी थे। अब कौन बन गए? अब बन गए SS सिंधे। अच्छी तरीके से याद रखना। प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को किस योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा? बड़ी चर्चित, बड़ी शानदार योजना है कक्षा 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो साथ साथ में कमेंट देना भाई, क्वेश्चन मैं बोलता जा रहा हूं, उत्तर आपका आ जाना चाहिए। निस्वार्थ भाव से आपको ये क्लास दी जा रही है, उसका फायदा उठाएं। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष होते हैं। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री सलाहकार समिति है तो इसका गठन है, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। राजस्थान की पहली वाटर ट्रेन किन जिलों के मध्य अप्रैल से संचालित हो रही है? यानी वाटर ट्रेन है, लगातार रोज 3 फेरे लगाकर वो पानी उपलब्ध करवा रही है। तो जोधपुर से चलकर पाली, और जोधपुर का जो तख्त सागर है वहां से पानी लेकर पाली पहुंचाया जा रहा है। बड़बेला तालाब पर लव कुश वाटिका का निर्माण किया जाएगा, ये किस जिले में है? आपको पता है राजस्थान के 33 जिलों में लव कुश वाटिका का निर्माण किया जाएगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। बड़बेला तालाब पर बनेगा, ये झालावाड़ के अंदर है। राजस्थान के पहले स्किन बैंक की शुरुआत किस जिले में हुई है? स्किन बैंक यानी त्वचा बैंक की शुरुआत किस जिले से हुई है? तो ये जिला कौन सा है? जल्दी से कमेंट आपके साथ में आने चाहिए। मैं भी ज्यादा आपका टाइम जाया नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे बात कर रहा हूं। जयपुर। आपसे पूछे हाल ही में बोन बैंक की शुरुआत हुई है, हड्डी बैंक की, वो कहां हुई है? तो वो कोटा। हाल ही में CBPO और FPO का सम्मेलन राजस्थान के किस जिले में? ऐसे प्रश्न कुछ हटकर प्रश्न होते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जयपुर के अंदर। अंतरराष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस शहर में होगा? देखो, अभी हाल ही में 15वां आयोजित हुआ था अपने जयपुर के अंदर। 16वां जो होगा वो अपने राजस्थान से बाहर होगा। कहां पे? रोम होगा, रोम के अंदर। रोम किसकी राजधानी? इटली की, और रोम टाइबर नदी के किनारे यूरोप महाद्वीप के अंदर है। देश का पहला 3D प्रिंटर किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया? देश का पहला 3D प्रिंटर किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया? तो जल्द ही जून महीना भी पूरा होने वाला है। ये भी आपको 1 जुलाई के दिन पूरा जून महीने के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो मिल जाएगा, PDF प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा आज शाम 10 बजे रात को आपको जून 2021 से जुलाई 2022 के बहुत ही खास महत्व के क्वेश्चन उपलब्ध होने वाले हैं, जरूर वीडियो देखें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा IIT जोधपुर। राजस्थान बैडमिंटन संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। राजस्थान बैडमिंटन संघ के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब आ जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत।
जो अपने राजस्थान से जोधपुर से लोकसभा सांसद है। कहां से? जोधपुर से लोकसभा सांसद है और वर्तमान में हमारे देश की केंद्रीय जल संसाधन मंत्री है। नई दिल्ली में 41वीं एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की मोनिका जाट ने कौन सा पदक जीता है? 41वीं साइकिलिंग जो चैंपियनशिप हुई है उसमें राजस्थान की मोनिका जाट ने कौन सा पदक जीता है। अब क्या होता है कि ऐसे प्रश्न आ जाए ना, बड़ी कंफ्यूजिंग रह जाती है कि क्या जीता है, कौन सा पदक जीता है, क्योंकि स्वर्ण, रजत और कांस्य इनमें से कोई ना कोई पदक होगा। तो ज्यादातर राजस्थान के खिलाड़ी बहुत सारे जो पहली बार हम पढ़ते हैं वो कांस्य पदक के ऊपर निशाना आता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान की किन महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? ये कुछ क्वेश्चन हमने पिछले सप्ताह में जो कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर कम से कम 17 से 18 प्रश्न आए थे उनको शामिल किया था, तो वो भी मैं दोबारा चर्चा में ले लेता हूं। बतूल बेगम मांड गायिका है, नागौर जिले में इनका जन्म हुआ था, वर्तमान में जयपुर में है। प्रदेश के पहले रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण कहां होगा? प्रदेश के पहले रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण कहां होगा? तो ये जोधपुर के अंदर। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित होगा? बड़ा चर्चा में है, और चर्चा में क्या आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पे जो भी कुछ है आप अच्छे तरीके से पढ़े। तो इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर। राजस्थान में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया? अब ये प्रश्न आ गया महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा, तो आईएम शक्ति उड़ान योजना, आईएम शक्ति उड़ान योजना। और आज कल आपको 10 बजे रात को राजस्थान की योजना का वीडियो मिल गया। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी विवान कपूर का संबंध किस खेल से? ये सारे के प्रश्न कंप्यूटर निर्देशक एग्जाम में आए हुए हैं। तो विवान कपूर निशानेबाज है, और मैंने पुरस्कार का वीडियो दे दिया, उसमें कम से कम 60 खिलाड़ियों के नाम मैंने दे दिए जो किस खेल से संबंधित है, देख लिए होंगे आपने। हाल ही में बागिन ST3 की मृत्यु के कारण कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा? हाल ही में बागिन ST3 की मृत्यु के कारण कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा? तो सरिस्का अलवर के अंदर 1978 में ये टाइगर रिजर्व बना था। और दूसरी बात इसको ध्यान रखना, सरिस्का कुछ दिन पहले आग लगने के कारण भी चर्चा में रहा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन करके जो 65 वर्ष की आयु है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के तहत तो ये 70 वर्ष कर दिया। वर्ष 2020-21 में राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया? ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न है, मैं समय समय पर आपको ये करवाता रहता हूं। वर्ष 2020-21 में राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया? 52,764 करोड़ रुपए। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार प्रदेश में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? प्रदेश में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है 76.55 लाख। राष्ट्रीय MSME अवार्ड 2022 में राजस्थान के किस जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है? तो पूरे भारत के अंदर करौली जिले को आकांक्षा जिलों की श्रेणी में। बजट 2019-20 में घोषित जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के कितने जिलों में क्रियान्वित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले सिर्फ टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा के लिए थी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, अब इसको 15 जिलों में क्रियान्वित कर दिया है। तो इसको अच्छे तरीके से थोड़ा भी याद रख लेना, जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं आपको पॉइंट ऑफ से क्लियर करवा रहा हूं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत राजस्थान का दूसरा सौर ऊर्जा पंप संयंत्र कहां स्थापित किया गया? राजस्थान का दूसरा तो गढ़सीसर चूरू में। ध्यान रखना गढ़सीसर चूरू में ही है, बीकानेर में नहीं है। कई किताबों में बीकानेर भी दे रखा है, वो गलत है। प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? भालोजी गांव, जयपुर था। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इस कुसुम योजना का नारा ध्यान रखना, अन्नदाता से ऊर्जादाता। पद्मश्री स्वर्गीय अर्जुन लाल प्रजापति की 5 मूर्ति शिल्प का अनावरण किसके द्वारा किया गया? श्री स्वर्गीय अर्जुन लाल प्रजापति जो अर्जुन पद्मश्री प्राप्त कर चुके हैं। मूर्ति शिल्प का इनको जादूगर कहते हैं। इनका अनावरण किया गया था ओम बिरला जो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कौन सी संस्था वित्त प्रदान कर रही है? राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कौन सी संस्था है वो वित्त प्रदान कर रही है? एशियाई विकास बैंक, इसको हम कहते हैं ADB, ठीक है। ADB जिसको कहते हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। कृषि उद्यमिता व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के किस संस्थान को नेशनल लीडरशिप अवार्ड मिला? कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के किस संस्थान को नेशनल लीडरशिप अवार्ड मिला? तो यह है
IAM यानी जयपुर में चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था को। राज्य सरकार द्वारा मिशन निर्यातक बनों का शुभारंभ कब किया गया? भाई साहब ये प्रश्न इतनी बार मैंने आपको दे दिया, अब तो अगर कहीं भी आ जाए ना तो मेरी आवाज गूंजेगी आपके दिमाग में। अगर पेपर में आ गया ना तो आपके दिमाग में मैं बोलता नजर आ जाऊंगा। शायद 29 जुलाई 2021 इतनी बार बता दिया मैं, 29 जुलाई 2021। पालनहार योजना से संबंधित नहीं है, ये आज कल के वीडियो में मैंने पूरी डिटेल बता दिया। पालनहार योजना केवल अल्पसंख्यक बच्चों हेतु नहीं है, अनाथ बच्चों के हर प्रकार की वर्ग के लोगों के बच्चों के लिए। राज्य स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 में प्रारंभ की गई, सही कथन बताइए, ये भी नहीं भूलोगे आप। ये 15 श्रेणियों में दिया जाएगा, बिल्कुल। इसमें कुल 33 पुरस्कार दिए जाएंगे, बिल्कुल। 32 पुरस्कार उत्कृष्ट निर्यातक के लिए दिए जाएंगे, बिल्कुल। एक पुरस्कार लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड को दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। सारे के सारे सही है। राजस्थान बजट 2022-23 में आगामी वर्ष में राजस्थान के कितने जिलों में 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी? कितने? 32 औद्योगिक क्षेत्रों की, तो 17 जिलों में। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना इन्फॉर्मर स्कीम के तहत जो प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है, बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है? पहले यह 2.5 लाख थी, अब बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी। जनवरी 2023 में होने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी? ये मैं बहुत बार आपको करवा चुका हूं। कंप्यूटर निर्देशक में एक क्वेश्चन आया था, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो राजस्थान जल सुधार आजीविका परियोजना है वो 2017 से प्रभावी है, बिल्कुल। इस योजना के लिए जापान की जायका संस्था से सहयोग लिया जा रहा है, जी बिल्कुल सही है। योजना के तहत 27 जिलों में 137 दिनों के पुनर्वास का कार्य किया जाना है, बिल्कुल सारी चीजें एकदम सही है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको हम कहते हैं राजीविका, ने राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? और ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बता दिया और कंप्यूटर निर्देशक में आया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसका नाम रूमा देवी जी बाड़मेर की सामाजिक कार्यकर्ता है। और दूसरी बात, राजीविका की हाल ही में जो डीजीपी है सुरती देवी को उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। अवनी लेकरा हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। और देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर है। और अपूर्वी चंदेला निशानेबाज है जयपुर की, टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था, हालांकि पदक नहीं जीत पाए थे। और हाल ही में सरकार ने बीकानेर के क्षेत्र में इन्हें 25 बीघा भूमि उपलब्ध करवाई है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से दिया जाने वाला कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? यह भी कंप्यूटर अनुदेशक में आया हुआ है, तो विजय वर्मा और डॉक्टर प्रकाश खड़गे को। हालांकि उसमें सिर्फ ऑप्शन विजय वर्मा था। संयुक्त राष्ट्र यूएन सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 संस्करण 2.0 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए? अब ये 2021 का प्रश्न है। बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे कहते हैं कि सर क्या हम 2022 का सिर्फ 6 महीने का पढ़ लें, बहुत है? तो बहुत है, लेकिन सरकार 2021 एग्जामिनर क्या कर रहा है, 2021 के जो मुख्य प्रश्न है वो डाल रही है। 2020 का कोई इंपॉर्टेंट है वो भी डाल रही है। इसलिए मैं रोज करंट की जो क्लास ले रहा हूं उसमें बाकी सारे इंक्लूड कर रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो जो विद्यार्थी कह रहा है कि मैं सिर्फ 6 महीने के, और जो रीट के विद्यार्थी है ना, रीट 2022 जो ये रीट देने के बाद सेकंड पेपर देंगे, उनको रोज की सुबह 7 बजे की डेली की क्लास लेनी है अगर आपको करंट के प्रश्न सही करने, और आपको राजस्थान करंट का ही प्रश्न आएंगे। इसलिए बिना किसी झिझक के कि कब क्या कहां से आएगा, सुबह की क्लास लेते रहना और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास लेते रहना। जीके का प्रश्न गलत नहीं होगा आपका, लेकिन निरंतर आपको अध्ययन करना पड़ेगा उसके लिए। तो एसडीजी इंडेक्स 2.0 में राजस्थान का टॉप जिला रहा कोटा, और 1.0 पूछे तो झुंझुनू। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया? अब यह भी प्रश्न आया था कंप्यूटर निर्देशक में, अप्रैल 2022। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? यह भी कंप्यूटर निर्देशक में प्रश्न आया। मिथेश निर्मोही जोधपुर के हैं, इनकी रचना मुक्ति है, ये याद रखना। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो किसको? अवनी लेकरा को बनाया गया। पेरा निशानेबाज है। दिया कुमारी राजसमंद से सांसद है। ममता भूपेश हमारी राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री है।
विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को किया गया। ये पिछले जब से घोषित किया गया 2021-22 में कम से कम 5 से 7 एग्जामों में आ गया। तो विश्व का तो तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और भारत का दूसरा बड़ा है, चोप गांव जयपुर के अंदर शिलान्यास किया गया। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के किस जिले को देश में दूसरा स्थान मिला? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो डूंगरपुर को। ये सारे कंप्यूटर अनुदेशक में आए थे। पिछले सप्ताह में करंट में मैंने बात की थी, तो मैंने यहाँ वीकली टेस्ट में भी डाल दी। बजट 2022-23 में शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, और इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? ये भी बहुत खास है आपके लिए। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 50,000 रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कितने लाभान्वित होंगे? 5 लाख। तो ये आज के 43 प्रश्न हैं। संडे का दिन वीकली टेस्ट होता है आपका। खूब इंजॉय कीजिए इस टेस्ट को। इंजॉय, मस्ती से पढ़िए, और अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो याद रहेगी आपको हर एक बातें, हर एक चीजें याद रहेगी। निरंतर अध्ययन करना है बस। मैं तो एक ही बात कहता हूं, अच्छे तरीके से मेहनत करो और कंटिन्यू चलो, सफलता आपको मिलेगी। मैं एक ही बात जानता हूं, मेहनत पे विश्वास करता हूं। मेहनत अगर आप करोगे तो किस्मत आपकी ऑटोमेटिक चमकेगी। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।